अब तक आपने देखा। बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन कहे देती हूँ, अगर छोटी माँ विभोर भैया की आपको कोई बात नहीं बताती तो आप भी उनको मेघा की कोई बात मत बताइए। एक दिन की छुट्टी लेकर गुवाहाटी से कोलकाता आ सकते हो। जी मैं तो कोलकाता में ही हूँ। और आपसे किसने कहा कि मैं गुवाहाटी में हूँ? इसका मतलब प्रीति बहू ने मुझसे झूठ बोला। मेघा, अब आइए तू, चल चल। अब आगे। माँ चल। माँ, किसी से भी अपने घर की कोई बात करने की जरूरत नहीं है। थारी को शिवम पसंद है ना, थारी शादी शिवम से होकर रहेगी, चाहे कोई चाहे या ना चाहे। एक बार थारी को ससुराल भेज दूं और फिर आंचल को हॉस्टल, फिर मारे को फुटपाथ में भी सोना पड़ेगा, सो जाऊंगी। माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप फुटपाथ पे क्यों सोएंगी? तू तुम्हारा स्वभाव जानती है ना, जो दिल में भरा वो जुबान पे धरा। साजिश हो रही है हमें इस घर से निकालने की, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा है। सब कुछ चुपचाप पर्दे के पीछे चल रहा है। कौन कर रहा है साजिश? प्रभा मासी को मालूम है इस बारे में? हाँ, लेकिन अब बहन से बढ़िया रुपया हो गया है ना। हमारी कसम, तू किसी के पास नहीं जाएगी, कोई बात नहीं करेगी किसी से। जो मैं कहूं वो तू करेगी। बोल, तू करेगी ना, वरना मारा मारा मुंह पाएगी। बहुत अच्छे दर्शन हो गए। अच्छा प्रभा बहू, हमारे तो घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं जाके आराम करती हूँ, तुम सबको प्रसाद बांट देना। हाँ, प्रभा जी, कहाँ गई थी आप? कब से आपके इंतजार में बैठी थी। मंदिर गई थी। अरे आपके ऊपर तो वैसे ही भगवान जी की कृपा है, घर बैठे बैठे रिश्ते आ रहे हैं। रिश्ते? हाँ, वो मेरे जानने वाले एक संबंधी हैं गोयल जी। उनके 2 राइस मिल हैं, 3 जूट के मिल हैं। भगवान ने इज्जत, पैसा, शोहरत सब कुछ दिया है उनको। एक ही बेटा है, उसी के ब्याह के लिए एक घरेलू, सुशील, संस्कारी लड़की ढूंढ रहे हैं। तो मेरे पास उनका फोन आया था, तो मेरा ध्यान मेघा पे गया कि क्यों ना मैं आपसे बात कर लूं। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो एक बारी वो लोग मेघा को देख लें। आपने मेघा के बारे में सोचा, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन इस बारे में मारे को मेघा से बात करनी होगी। हो सकता है वो किसी और को पसंद करती हो। अरे प्रभा जी, आजकल की लड़कियों का क्या है, हीरो को पसंद करती हैं, तो क्या हम शादी के बाद हीरो से करेंगे? नहीं ना। अब आपने तो दुनिया देखी है, अब जीवन में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। अब कहीं ऐसा ना हो कि पूछने पुछाने में समय निकल जाए और रिश्ता भी हाथ से निकल जाए। आपका कहना भी ठीक है, लेकिन कम से कम मैं मन भरी से तो बात कर लूं। बुरा मत मानिएगा प्रभा जी, अब आपके आगे कहाँ मन भरी की इतनी समझ। अब मैं तो कहती हूँ कि आप पहले देख लो, समझ लो, फिर सबसे मिलवा लेना। पर ये सही नहीं है, बिना मन भरी को बताए मैं अकेली उन लोगों से मिल लूं, ये ठीक नहीं लगता। प्रभा जी, अब आप बात को समझिए। अब मन भरी की कमजोरी मेघा है, उन्हें वही अच्छा लगेगा जो मेघा को अच्छा लगता है। कहीं ऐसा ना हो कि
मेघा किसी को पसंद करती हो तो वो जल्दी हाँ ना करेगी, तो मन भरी भी टाल मटोल करने में टाइम लगा देगी। अब ऐसे में कहीं रिश्ता ना हाथ से निकल जाए। अब मैं तो कहती हूँ कि आप एक बार कम से कम उन्हें देख ले, मिल ले तो अच्छा रहेगा। गुड इवनिंग रीति, कैसी हो? विभोर, तुमने मनभरी मासी से बात की? अरे नहीं, अभी नहीं, अभी तो मीटिंग से आया हूँ, बाद में करूँगा। प्लीज अभी जाकर बात कर लो ना। अभी? मैं अभी तो आया हूँ, बहुत थका हुआ हूँ। एक काम करता हूँ ना, पहले नहा लेता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, तुम एक कप चाय पिला दो, उसके बाद पक्का बात करूँगा। विभोर, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है, कहीं मनभरी मासी कोई गड़बड़ ना करते। रीति रिलैक्स, मैं हूं ना, मैं बात करूंगा उनसे, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। अरे सुनो, तुमने इंटरव्यू के लिए कुछ और लड़कियों को शॉर्टलिस्ट किया? हाँ, कुछ अच्छी लड़कियां मिली हैं, मैंने उनको कल इंटरव्यू के लिए बुला लिया है। ओके, कल नहीं, माँ ने बोला कल पे कोई काम नहीं रखना, कुछ गेस्ट आ रहे हैं शायद। गेस्ट? हाँ, पर मुझे पता नहीं कौन है, ना मैंने पूछा ना उन्होंने बताया, तो जो भी इंटरव्यू है परसों पे रखना। माँ जी ने मुझे भी नहीं बताया कि कल घर पर मेहमान आ रहे हैं। कौन हो सकता है? ये हमेशा ऐसे ही शर्माती रहती है। चलो चलो चाय पीजिए आप लोग। आपने इतनी हड़बड़ी में बुलाया हमें कि तिवारी जी के यहाँ से वो स्पेशल लड्डू आपके लिए नहीं ला पाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो क्या है कि पंडित जी का आदेश था कि इस महीने शुभ मुहूर्त आया है, तो मारे को लगा कि मेघा और शिवम एक दूसरे को पसंद करते, तो देरी किस बात की। अरे मन भरी, मतलब तुम मुहूर्त पहले से निकाल के बैठी हो? हाँ हाँ, और क्या, सही मुहूर्त में शादी होगी तो मारी बेटी और शिवम दोनों सारी जिंदगी खुश रहेंगे। हाँ बिल्कुल, बच्चे खुश तो हम भी खुश। सच। अरे हाँ, आपके यहाँ कोई और भी आए हैं क्या मेहमान? क्यों, आपने किसी को देखा क्या? जी हाँ, जब हम लोग आ रहे थे तो कुछ और लोग भी कार से उतरकर घर के अंदर आ रहे थे। नमस्कार। बैठो बेटा। भंडारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे कहने से आप आए। मेघा जैसी आपको गुणी, संस्कारी, सुशिक्षित छोरी ना मिलेगी कहीं। वो तो हमारी समदन जी ने ब्याह की चर्चा की, हमारे को आपकी याद आ गई। प्रभा, मेरा कहना मानो, मनभरी को अभी बुला लो। हाँ जी, पहले पता तो चले कि इनके मन में क्या है। ये लोग हमसे क्या उम्मीद रखते हैं? कहीं महेश्वरी जी की तरह इन्होंने भी बड़ा मुंह खोल दिया ना, तो सब कुछ तरह का तरह रह जाएगा। क्या हुआ? नहीं, वो मेघा और उसके परिवार वाले कहाँ हैं? यहीं पे। तो बुलाइए उनको। हाँ, बुला लेते, लेकिन एक बार हम लोग आपस में बात कर ले, थोड़ी जान पहचान हो जाए, थोड़ा हमें समझ में आ जाए कि आप लोग हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, बस। आइए ना, बैठिए। ये भंडारी जी, अपनी मेघा है ना, उसे देखने आई है। नहीं, हम तो मेघा को देखने आए थे।
एक सुंदर सुशील बहू चाहिए थी हमें अपने शिवम के लिए, और वो हमें मिल गई मेघा के रूप में। और कुछ नहीं चाहिए हमें। वैसे वैसे मैं भी कुछ कहना चाहता था। वो क्या है कि मेघा और मैंने डिसाइड किया है कि शादी पे कुछ भी दिखावा नहीं होगा। बस अब आप लोगों की अनुमति चाहिए कि मंदिर में जाके हम लोग सादगी से फेरे ले सके। बहुत अच्छी सोच है बेटे। वो क्या कहते हैं, सादा जीवन उच्च विचार। अरे कहावतें बहुत हो गई। ये आचार विचार छोड़ते हैं और काम की बात करते हैं। अरे बिलासी भाई साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। इनसे मिलिए, ये शिवम है, मेरे होने वाले दामाद जी। शिवम, ये बिलासी भाई साहब है, मेघा के बड़े पापा। नमस्ते जी। ये नमस्ते वमस्ते छोड़ो, पढ़ा लिखा लग रहा है तू। अरे घर नापने में मदद कर दे। चल चल। बिलासी भाई साहब, शायद आपने ठीक से सुना नहीं। ये मेरे होने वाले दामाद जी हैं और आप इन्हें टेप नपवाने के लिए कह रहे हैं। अरे टेप पकड़ा रहा हूं, कोई एटम बम ना पकड़ा रहा हूं कि छूते ही फट जाएगा। ये थारा दामाद है या कहीं का राजा महाराजा, मारे को क्या फर्क पड़ता है। मैं अपना यहाँ काम करने आया हूं और काम करके जाऊंगा। हाँ अरे छोरा चल। सौरभ चंद जी, हमें लग रहा है कि हम गलत टाइम पे आ गए। हम बाद में मिलेंगे। चाची के बड़े भाई साहब, आप मेरे हर काम पर टांग क्यों अड़ाते अपना? आपको बता दिया ना, वो हमारा होने वाला दामाद है, मजदूर नहीं है। क्यों ये इंची टेपों से पकड़ा रहे हो आप? क्यों पोदार परिवार की इज्जत उतारने में तुले हो? पोदार परिवार की इज्जत ना जा रही है। और तू हमारे घर में आकर मारे से इज्जत और बेइज्जत की बात कर रही है। तेरा दिमाग सातवें आसमान में चढ़ गया है क्या? बिलासी भाई साहब प्लीज। प्लीज, हमारी जो भी आपस की बातें हैं वो बाद में कर लेते हैं ना। इस वक्त घर में मेहमान है। अब ये लोग यहाँ बैठे या जाएं, हमारे को क्या फर्क पड़ता है। मैं यहाँ घर नापने आया हूं और नाप कर जाऊंगा। अब इन लोगों की वजह से मैं हमारा काम तो नहीं रोक सकता ना। ओ राजा महाराजा, तुम लोग जो बैठकर अभी ये नाश्ता पानी कर रहे थे ना, ये हमारा घर है। इन लोगों को दे दिया कुछ दिनों के लिए रहने के लिए, और अब ये घर टूटेगा और यहाँ 6 दुकानें बनेंगी। बिलासी भाई साहब, आप चुप रहिए स्वरूप चंद जी। अरे हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गया मैं। ओ राजा महाराजा, एक बात और सुन ले। ये थारा जो होने वाला ससुर है ना, हमारी एक जेवरात की दुकान है, वहां पर एक ये छोटा सा सेल्समैन है। ओ राजा महाराजा, तू भी घर नापने में हमारी मदद कर दे, थारे को भी कुछ खर्चे पानी का दे दूंगा। ले पकड़। बस जीजा जी के बड़े भाई साहब, बहुत हो गया। ये घर आपने नहीं, हमारे को हमारी जीजी ने दिया है। बनकर थारा ये जीजी का नाटक, ये जो सब कुछ हो रहा है ना, सारी जीजी की वजह से ही हो रहा है। क्या? अरे क्या 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 लगा रखा है? जाकर अपनी जीजी से पूछ ले, हमारा मन हल्का हो जाएगा और हमारा घर भी हल्का हो जाएगा। ये सब जीजी की वजह से हुआ है। बस अब मन भरी चुप नहीं रहेगी।
क्योंकि अब ये बात सिर्फ हमारी इज्जत की नहीं, हमारी परिवार की इज्जत की भी है। जी जी। अब होगा वो तमाशा जिसका मारे को सालों से इंतजार था। कैसे कर लेते हो ये बिलासी? हाँ? जी जी, बहुत पर्दा हो गया, अब जो भी है जो सामने आएगा। बहुत चुप करा लिया, अब मनबरी चुप नहीं रहेगी। सबके सामने बताओ कि कैसे आपकी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया, सब कुछ। मनबरी, शांत हो जाओ, पागल मत बन। पागल? इतने सालों से तो पागल बना के रखा हमारे को, तभी तो जीजा जी के बड़े भाई सके अपमान मार मार कर भी झेलती रही। हर समय मारे को अपने घर से निकालने की धमकी दी जाती है। जिसके मन में जो आया मारे को सुनाकर चला गया, मगर आज ये सब सुनेंगे और मैं सुनाऊंगी। हाँ, आज तक विभोर की जिंदगी का फैसला आपने लिया है, मगर अब से मेघा की जिंदगी का फैसला मैं लूंगी। उसकी शादी मेरी मर्जी से होगी, अपने दम पर करूंगी जीजी, अपने दम पर। ये सब क्या हो रहा है? जब मेघा की शादी कहीं और हो रही है तो फिर हमें क्यों बुलाया? वाह जीजी वाह, खबर भी नहीं होने दी मारे को, हमारे पीठ पीछे मेघा को देखने के लिए लड़के वालों को बुला लिया। देख, शांत हो, चिल्ला मत। क्यों ना चिल्लाओ, मैं चुप नहीं रहने वाली हूँ, कभी नहीं। हार्ड मास की इंसान हो, लोहे की नहीं। हमारे दिल पर भी चोट लगती है जीजी। कितनी लालची हो आप। आपके फायदे के लिए हमारे सर की छत यही हो। और अभी मेघा की खुशियों पे सौदा करने चली हो आप। हाँ? मत, तुमने मेघा कभी बुरा नहीं चाहूंगी, ये तो अच्छी तरह से जानती है। जानती हूँ मैं। चिट भी थारी, पट भी थारा। पहले मारे से मारे बेटे को छीन लिया, उसकी जिंदगी अपने हिसाब से चलाई। और अब हमारे से हमारी बेटी छीनकर उसकी शादी अपनी मर्जी से करा के हमारी बेटी मेघा की जिंदगी में तबाही मचाना चाहती हो। किस हद से? अगर मेघा को इतना हक जताना है तो मारे को मारे विभोर को हक जताने दो।
करते हैं, हाँ सौदा करते हैं। हमारा बेटा वापस लौटाने का कितना लोगी बताना। बस कर मन भरी, क्या उलझल उल बके जा रही है? भाई ये क्या बक रही है तू? मन भरी, तेरा कहने का मतलब है कि विभोर हमारा